बलराम, अब तो 11 बज चुके हैं, तैयारियां अंतिम दौर पर होंगी, लोगों के पहुंचने का सिलसिला तो सुबह से शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, इस महारैली में पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग इस महारैली में पहुंच रहे हैं। लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। भारी संख्या में लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो दिल्ली के लोग हैं, वो इस महारैली में पहुँच रहे हैं और उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महारैली में पहुँचे ताकि इस रैली को भव्य और विशाल बनाया जा सके। और इस मंच के जरिए आज अरविंद केजरीवाल एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो ये अध्यादेश लाया गया है वो दिल्ली की जनता के खिलाफ है और इसके खिलाफ दिल्ली की जनता को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के अधिकारों को छीनने की कोशिश इस अध्यादेश के जरिए की जा रही है। और बार बार अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, दिल्ली की जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि इस अध्यादेश के खिलाफ जन समर्थन के साथ साथ विपक्ष का भी समर्थन हासिल किया जाए, ताकि सड़क से लेकर के संसद तक जो लड़ाई आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ रही है वो कामयाब हो सके। और आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हम उनसे बात भी कर रहे हैं लगातार और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे इस अध्यादेश को लेकर के? आप भी इस महारैली में शामिल होने पहुंचे हैं। जी, मैं करनाल से आया हूं, बिल्लू पुनिया, और इस रैली में तानाशाही केंद्र के सरकार के खिलाफ हम ये रैली कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। और हम कहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए आदमी ने प्रदर्शन करना पड़ता है, रैली करनी पड़ती है भाई जी। तो ये जो आज केजरीवाल जी के साथ ये सत्ताहीन करने का कार्य किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो हम चाहते हैं कि इस रैली में केंद्र सरकार को एक संदेश जाए कि जनता जाग चुकी है, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ने। केंद्र सरकार को एक संदेश देने के लिए ये महारैली बुलाई गई है। जी, उनकी आंखें खोलने के लिए बुलाई गई है। तो यानी आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर कार्यकर्ता, जो दिल्ली के लोग पहुंच रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस रैली का मकसद क्या है। इस रैली के जरिए आम आदमी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, किस तरीके से वो जनता के बीच में जा करके अपनी बात को रख रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी हैं। संजीव जी, इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? आप देखिए, आज भारी भीड़, भारी गर्मी के बावजूद देखिए हजारों लोग सड़क पहुंच रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जनतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 2 बार 90% से ज्यादा सीट एक पार्टी को दे। आज काला अध्यादेश के जरिए इन जनता के मैंडेट का जो अपमान हो रहा है, जो संवैधानिक पीठ के फैसले का जो अपमान हो रहा है, जो संविधान का अपमान हो रहा है, आज उसको बचाने के लिए जनता सड़कों पर है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी आज अपनी जनता से संवाद करेंगे, जो जनता उनको 90% ज्यादा से लगातार 2 बार दिया है। मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, अब ये लड़ाई पार्टी से ऊपर उठ करके जनतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने के लिए। यही कारण है कि लोग तिरंगे के साथ देखिए हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आप लोग अपने जवाब से, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस तरीके की रैली कर रहे हैं और ये अध्यादेश पूरी तरह से सही है। गलत कहाँ है? एक बात बताइए, जनतंत्र में जनता सुप्रीम है, जनता का मैंडेट सुप्रीम है। जनता ने मैंडेट दिया, हमें काम करने दो। तुमने 2015 में एक इलीगल आदेश से पहले शक्ति छीन लिया। 8 साल की लड़ाई के बाद जब संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि दिल्ली सरकार के शक्ति क्या है, तो तुमने संवैधानिक पीठ के फैसले को एक ऑर्डिनेंस के जरिए पलटने की साजिश करते हो। तो इसका मतलब है कि तुम संविधान में, संवैधानिक व्यवस्था में, संवैधानिक पीठ के फैसले में तुम्हारा विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम जनतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रहे हो। ये जनतंत्र को कमजोर करने की साजिश ये देश की जनता दिल्ली में बर्दाश्त नहीं करेगी। तुमको यही काला अध्यादेश तुम्हारे लिए काला दिन लेकर आएगा।
बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी आम से खास हो गई है। देखिए, मनोज तिवारी अभिनेता हैं, वो अच्छा अभिनेता है। मैं पूर्वांचल से हूँ, मैं प्रशंसक हूँ उनका। वो अच्छे गायक हैं, अच्छे गायक, अच्छे अभिनेता तो हैं, नेता बहुत खराब है वो। तो वो एक अभिनेता हमेशा हास्य व्यंग के मूड में होता है। मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। मनोज तिवारी वही कहेंगे जो इनके आका कहेंगे। तो मुझे लगता है ये मनोज तिवारी को वर्ड नहीं है, ये उनके आका के वर्ड है। उनके आका को मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को कुठाराघात करने की। अब तुम्हारा अंत 24 में निश्चित है। तो इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देंगे? 2 लाइनों में। बस यही कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, जनतंत्र पर अगर कुठाराघात किया जाएगा तो जनता इसी सड़कों पर होगी। तो यानी आपने देखा, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, उनका भी कहना है कि इस रैली के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जो ये अध्यादेश लाया गया है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और देश की सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ है। यही वजह है कि इस महारैली के जरिए दिल्ली की जनता को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि इस अध्यादेश के जरिए उनके वोट के अधिकार को ही नहीं कम किया जा रहा, बल्कि उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश भी की जा रही है। जी बलराम, अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि थोड़ा हमें उस पूरे रामलीला मैदान को दिखाने की कोशिश करें कि अब तक कितने लोग वहां पर जुटे हैं, मंच पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि सबसे पहले वो इस रामलीला मैदान को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि वो मंच को दिखाएं कि आखिरकार मंच की स्थिति क्या है। क्या धीरे धीरे जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो मंच पर मंचासीन होने लगे हैं, या अभी भी उन्हें अरविंद केजरीवाल का इंतजार है कि जब वो आएंगे उसके बाद वो मंचासीन होंगे और उनके स्वागत के लिए वो यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जन सैलाब है वो पहुंच रहा है। और आप देखिए कि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली की जनता है, वो इस महारैली में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। और लगातार ये आम आदमी पार्टी की कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस महारैली में शामिल किया जाए, ताकि एक संदेश जाए कि इस महारैली के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी कह रही थी कि भीड़ नहीं आएगी, वहां पर सन्नाटा पसरा होगा, तो वो मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और इसीलिए आप देखिए कि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और अभी भी कार्यकर्ताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। भारी संख्या में दिल्ली के लोग यहां पर पहुंचे हैं, हाथों में उनके तिरंगा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस लिहाज से यहां पर कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और जो ये गर्मी है इससे लोगों को निजात मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो बादस्तूर जारी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि आज हजारों की संख्या में लोग इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल होंगे, और उनकी कोशिश होगी कि जो लोग इस रैली में आएंगे उन्हें ये संदेश दिया जाए कि वो जन जन तक जा करके इस बात को पहुंचाएं कि ये जो अध्यादेश है वो दिल्ली की जनता के खिलाफ किस तरह से है। जी, मंच को थोड़ा दिखाने की कोशिश करें बलराम कि मंच पे अभी कौन कौन मौजूद हैं। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो मंच को दिखाएं कि आखिरकार मंच की तस्वीरें किस तरीके से हैं, किस तरीके से मंच पर जो नेता है वो पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा मंच के इर्द गिर्द रखी गई है। आपको ठीक सामने सौरभ भारद्वाज नजर आएंगे जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का भी इंतजाम किया गया है, और जो सबसे महत्वपूर्ण गीत है आम आदमी पार्टी का, जो सबसे पसंदीदा गीत है कि हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, वो गीत भी आपको यहाँ पर सुनाई देगा, क्योंकि मंच पर लगातार ये गीत बजाया जा रहा है। और जो कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं उनमें जोश भरने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इस रैली को भव्य और शानदार बनाने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, और उसकी जो कोशिश है वो कामयाब होती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि आप देखिए जो जन
सैलाब है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, वो इस महारैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। आपको बता दें, इस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल का बेहद गहरा नाता है, क्योंकि इसी रामलीला मैदान से इस आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और आज इसी रामलीला मैदान से इस अध्यादेश के खिलाफ शंखनाद आम आदमी पार्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अपने पुराने आंदोलन की जो छवि है वो दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी इस महारैली के जरिए कर रही है कि हम आंदोलन से जन्मे हैं और आंदोलन के जरिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने कई मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन आज जिस तरीके से ये अध्यादेश ला करके केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के कामकाजों को बाधित करने की कोशिश की है, उसके कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं गलत है और इसी संदेश को देने के लिए ये महारैली आज आयोजित की गई है। जी, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की है क्योंकि लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण है और आज की जो रैली है इसमें दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे होंगे। देखिए, आपको बता दें कि इस महारैली में सिर्फ दिल्ली के लोग आए हैं क्योंकि दिल्ली की जनता को इसमें बुलाया गया है और ये जो आपको भीड़ नजर आ रही है ये दिल्ली की है, दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली की जनता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस रैली के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग। हम लोग जो केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है, ये जो केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है वर्तमान में, ये अपनी सारी लोक लाज परंपराओं तथा कल्याणकारी नीतियों को तिलांजलि दे चुकी है और अध्यादेश के जरिए सरकार को परेशान करने का इसका एक नया फंडा ले आ रही है, जिसके चलते हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं आम पब्लिक को, आम जनता को, कि देश में आज कानून का राज नहीं रह गया है। ये कानून व्यवस्था को रद्द करने जा रहे हैं और मनमानी तरीके से अपना प्रभाव और शासन जमा रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देख लीजिए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की स्थिति जो है आज देश में, अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो आज वो फांसी के फंदे पर होता। ये तो अगर युवाओं की बात करें तो युवा भी इस रैली में पहुंचे हुए हैं और युवा देश कहा जाता है भारत, तो युवाओं की क्या राय है इस अध्यादेश को लेकर? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अपना अध्यादेश वापस ले। क्या मानते हैं आप, ये अध्यादेश सही है या गलत है? ये अध्यादेश गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ। क्यों गलत है? क्योंकि जो पोजीशन और चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए वो केंद्र सरकार के पास जा रही है और ऐसे में मैं गलत मानता हूं। जो चुनी हुई सरकार के पास ताकत होनी चाहिए वो ताकत केंद्र सरकार छीन रही है, इसलिए ये अध्यादेश गलत है। जी, तो यानी आप देख सकते हैं जो दिल्ली की जनता है वो भी ये कह रही है कि जो ये अध्यादेश लाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है और उनका कहना है कि जो ताकत दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए वो ताकत कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश की जा रही है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस अध्यादेश को लेकर के? ये अध्यादेश जो लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, ये सही है या गलत है? गलत है। संविधान की जो हत्या हुई है एक तरीके से, क्योंकि 5 जजेस बेंच का ये निर्णय था और उसके बावजूद इसे अपनी तानाशाही गुंडागर्दी दिखा के एकदम से इसे अध्यादेश रातों रात लेके आ गया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारे प्रेसिडेंट संजीव नसियार्जुन से बात करो एक बार जाकर लीगल सेल। तो यानी आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बैठे हुए हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस अध्यादेश के बारे में और इस अध्यादेश को लेकर के जो ये महारैली बुलाई गई है? आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपके पास हम लौटेंगे।